और जरा जोरदार तालियों के साथ हमारे न्यू डायमंड का स्वागत करते हैं स्टेज पे। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। एंड नाउ स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मजे में। सबसे पहले मैं आगे की बात करने से पहले मैं गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु जी, परम पिता परमेश्वर ईश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये एक नेक दिन जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, वो नेक दिन आज मेरे जीवन में दिया। मेरे को मानव जन्म देके इस धरती पे भेजा। मैं कृतज्ञ हूँ भगवान का। तो मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली परमपिता परमेश्वर के लिए बजनी चाहिए कि इंसान के रूप में मेरे को बना के यहाँ भेजा। थैंक यू वेरी मच। सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्री में देख ही ली है, बहुत डिटेल में, बहुत ही बारीकी से। हमारे डायरेक्टर साहब जो कि मेरे दिल में बसते हैं और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को डिज़ाइन किया, बनाया। साथ ही उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, मेरे माँ बाप, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई और बहुत ही अच्छे संस्कार देखे मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर उनका डिसीजन नहीं होता तो आज मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। उसके बाद में साथियों में धन्यवाद देना चाहूँगा एक गजब की ग्रेट कंपनी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 ब्रांड अगर कोई है तो मैं हमारे पांचों डायरेक्टर्स और हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी गजब की एक कंपनी बनाई जिसके अंदर हर एक परिवार का एक साधारण सा बंदा आए, अपना निर्णय ले और अपने खानदान का इतिहास बना के दिखा दे। मैं चाहूंगा हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेफ शॉप के लिए भी एक जोरदार दिल से तालियां बजनी चाहिए, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू। उसके बाद में साथियों में एक ग्रेट एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इस बिजनेस की, हमारे इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एजुकेशन सिस्टम SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि साथियों कंपनियां तो मार्केट में खूब आती है, खूब जाती है ना। ऐसा कहते हैं कि सुबह उगती है और सूर्यास्त के साथ में ही उसका अंत भी हो जाता है। तो साथियों मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सारे फाउंडर लीडर जिन्होंने एक गजब के सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि हमारे इस सिस्टम के अंदर जब मैं मार्केट में पढ़ाई कर रहा था, मैंने एकेडमिक एजुकेशन ली, मैंने MA किया, MA चल रही थी, नेट PhD करके लेक्चर बनना चाह रहा था। साथियों किताबी ज्ञान ने मेरे को सिखाया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग बोलना सिखाया। लेकिन मैं नमन करता हूँ अगेन हमारे गजब के यूनिक और सार्वभौमिक अतुलनीय सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि हमारे यहाँ पे A फॉर एप्पल नहीं, हमारे यहाँ पे A फॉर ऑडी, B फॉर BMW, C फॉर कैपिंग और D फॉर डायमंड बनना सिखाया जाता है, D फॉर डायमंड बनना सिखाया जाता है। और साथियों उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सारे के सारे ग्रेट अपलाइन, क्योंकि अगर अपलाइन नहीं होता है तो कोई भी डाउनलाइन भी नहीं बनता है। तो साथियों मैं मेरे सारे ग्रेट लीजेंड्स, सारे अपलाइन, मेरे फ्रंट लाइन के सारे लीजेंड्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस बिजनेस की बारीकियों से बारीक चीज़ बड़ी बारीकी से बेखूबी सिखाई। मेरे को हर कदम पे मेरे को आगाह किया, मेरे को हर कदम पे गाइड किया कि ये काम ऐसे करना है गजेंद्र, ये काम ऐसे करना है। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे सारे के सारे अपलाइन, मिस्टर अमित शर्मा जी, CP सर, दीप साहब, हरिशंकर जी, मेरे सारे के सारे मेरे ब्रदर लाइन के मेरे अपलाइन साथियों, मैं बार बार उनका धन्यवाद देता हूँ। हर कदम पे मेरे को उन्होंने एक बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह मेरे को इस कदम पे, पहले कदम से लेके इस कदम पे लेके आए। और साथियों अब बारी है माई लाइफ्स गॉडफादर, मेरे जिंदगी के गॉडफादर। अगर मैं मेरी चमड़ी के जूती बना के भी उनको मैं अगर पहना दूं तो साथियों मैं उनका कभी एहसान नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि मैंने कई लोगों के माध्यम से सुना है कि हर एक सफल इंसान के पीछे गरीबी का हाथ होता है, कोई बोलता है किसी महिला का हाथ होता है, कोई बोलता है किसी और का हाथ होता है, कोई बोलता है किसी परिस्थिति का हाथ होता है।
लेकिन साथियों मैं ये बोलना चाहूंगा कि और किसी का हाथ हो या नहीं हो, लेकिन एक सफल इंसान के पीछे एक सफल कोच का हाथ होता है, एक सफल कोच का हाथ होता है। और साथियों मैं नमन करता हूं मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे गॉडफादर, मेरे को एक उंगली बन के आगे बनना सिखाया। साथियों मैं चाहूंगा खड़े होके अब तक की सबसे जोरदार ताली मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे गॉडफादर के लिए बननी चाहिए। क्राउन नेशनल लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा, जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। क्योंकि साथियों आपने डॉक्यूमेंट्री में सारी चीज देख ली है कि कैसा मेरे जन्म हुआ, कैसे मैं बचपन से लेकर यहां तक पहुंचा। साथियों बात आई डिसीजन लेने की। जब मैं अजमेर गया था तो मेरे को शेफ साहब का नाम सुनने का मौका मिला और मैं प्राउड करता हूं। लोग तो प्राउड करते हैं, मैं तो प्राउड के भी ऊपर घमंड करता हूं कि मेरे पास में इतनी गजब के एजुकेशन सिस्टम है, मेरे पास में इतना गजब का मेंटरशिप है और मेरे साथ में इतनी गजब की अपलाइन है। क्योंकि साथियों मैं छाती ठोक के ये बात बोलता हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर छाती ठोक के, सीना ठोक के ये बात बोलता हूं कि पहली कंपनी ये शेफ शॉप है, पहली कंपनी मेरी शेफ शॉप है और इस पहली कंपनी के अंदर ही आज डायमंड का पट्टा डल गया है। पहली कंपनी डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूं, पहली कंपनी डायमंड बन के। थैंक यू। साथियों जब डिसीजन लेने की बारी आई तो जब मैं अजमेर गया था और मैंने डिसीजन लिया तो मेरे बड़े ब्रदर, अगर मैं उनके एहसान मैं अगर गिनाना चालू करूं तो साथ ही आप पूरा दिन कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है डिसीजन का, निर्णय लेने का। यस और नो? सबसे मुश्किल काम होता है डिसीजन लेने का। तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को एक भी सेकंड डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि साथियों डिसीजन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि हर बारिश में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों ले, हर बारिश में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों ले। अरे जब जिंदगी मेरी है तो डिसीजन साला और क्यों ले, मैं लूंगा डिसीजन। खुद को लेना पड़ता है डिसीजन, खुद को लेना पड़ता है डिसीजन। साथियों मैंने निर्णय लिया, बहुत तकलीफ आई शुरुआत के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही कुछ इस प्रकार से बना कि मैं जोधपुर का रहने वाला, मैंने अजमेर के अंदर इस बिजनेस को देखा, बिजनेस को दिखाने वाले आगरा के और कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली का, कुछ भी इसका मेल जोल नहीं है। और अगर पंडित के पास चला भी जाऊं तो पंडित भी मना कर दे साला कुछ नहीं होगा। मैं जोधपुर का प्लान देखा, अजमेर में दिखाने वाले आगरा के, और कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। यस और नो? लेकिन उसी समय मेरे को ये सिस्टम की ताकत समझ में आ गई कि नहीं यार सिस्टम बहुत मजबूत है। जब अगर ये चीज हो सकती है तो सिस्टम बहुत मजबूत है। साथियों हर कदम पे मेरे बड़े ब्रदर मिस्टर राजेश जी चितारा, मेरे मदर फादर, हर जगह मेरी मदद की। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती थी, जैसा कि डॉक्यूमेंट में आप देखा है, पैदल जाके काम किया, सारे अचीवमेंट लिए, बाइक, लैपटॉप, कार, सब कुछ धीरे धीरे अचीव होता रहा। और साथियों बहुत सारे लोग प्रॉब्लम की तरफ घुस जाते हैं कि सर मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो होता तो बहुत मजा आता। बहुत सारे लोग एक कुएं के मेंढक बन के रहते हैं। लेकिन साथियों मैं नमन करता हूँ मेरे के सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे सारे परिवार के लोग, मेरी वाइफ शादी के बाद में, क्योंकि लगभग 80% बिजनेस में कवर कर चुका था, उसके बाद में मेरी शादी हुई। ये भी मेरे परिवार, मेरे मेंटर का डिसीजन था कि ये चीज़ कब करनी है। साथियों मैंने एक बात जरूर सिस्टम से समझी है कि अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छी कोई लाइन है तो वो साथियों अपलाइन है। क्योंकि जीवन के अंदर हर व्यक्ति अपना फायदा अपना नुकसान जानता है, लेकिन एक अपलाइन इस धरती पे है, एक अपलाइन इस धरती पे है जो सिर्फ अपनी डाउन लाइन का फायदा जानती है, सिर्फ आपको बढ़ाना जानती है। साथियों बहुत ही मजा आ रहा है, रियली बता रहा हूं मैं आपको। और जैसे ही मैं महागुरु जी लोगों के टच में आया, मैं पिछले 3-4 दिन से लगभग सप्ताह भर से अपने आप को बहुत मैं कोस रहा था। मैं इसलिए कोस रहा था क्योंकि आज मेरे कैरियर का एक बहुत बड़ा लेवल अचीव हुआ, डायमंड फंक्शन। मेरे पहले फंक्शन से लेके ये इस फंक्शन तक मैंने ये प्रोग्राम एज ए वॉलंटियर अटेंड किया, एज ए वॉलंटियर।
मैं हमेशा वॉलेंटियर बन के फंक्शन को अटेंड करता था, लेकिन मैं बार बार सर लोगों को पूछ रहा था, सर मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ, ये सुन लो। लेकिन साथियों, आज जो मेरी ताकत है, मेरी जो ताकत है वो कोई और नहीं है साथियों। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद, सबसे ज़्यादा मैं मोटिवेट रहता हूँ, और ये जो डायमंडशिप आज अचीव हुई है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर मैं देना चाहता हूँ तो मेरे फ्रंट लाइन के सारे टॉप लीडर्स, मेरे सारे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपास, एमरल्ड और सारे के सारे रूबी, ये मेरी टीम बैठी है। ये पूरी डायमंडशिप मेरी टीम को समर्पित है, मेरी टीम को समर्पित है। अगर ये टीम नहीं होती तो आज इसकी कोई पहचान नहीं होती। अगर ये टॉप लीडरशिप नहीं होती तो मैं भी आज 10 की जेल के अंदर 20-30 हजार के अंदर ऐसी तैसी करा रहा होता। मैं नमन करता हूँ मेरे टॉप लीडर्स को, मैं नमन करता हूँ मेरी सारी की सारी टीम को। पूरी डायमंडशिप अगर जाती है तो आपको जाती है। साथियों, शुरुआत के अंदर जब मन भटकता था तो मैं जब महागुरु जी के साथ मैं बार बार, मैं हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर मैं काउंसलिंग कराने जाता था। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मैं काउंसलिंग कराने जाता था और महागुरु जी ने मेरे को सफलता के AAA बताए, AAA, कि अगर आप 3 काम करोगे गजेंद्र जी तो इस बिजनेस के अंदर कभी भी आप असफल नहीं होंगे। सबसे पहला ए बताया, एसोसिएशन। मैं डे 1 से लेके हमेशा सेफ शॉप के एसोसिएशन के अंदर रहा। मैंने सेफ शॉप के वीडियो सुने, मैंने रिकमेंडेड किताबें सुनी, किताबें पढ़ी, मैंने वीडियोस देखे, और साथियों लगातार मैं हर एक मीटिंग का हिस्सा बना, चाहे मैं उस मीटिंग में अलाउ हूँ चाहे ना हूँ। अगर मैं उस मीटिंग में अलाउ हूँ तो मैं उस मीटिंग के अंदर रहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में घुस जाते हैं। कोई शादी होती है, शादी में चला जाता है, पड़ोसी की शादी में चला जाता है। लेकिन साथियों, कई बार ऐसे मौके हुए, कई बार ऐसे मेरे जीवन में मौके आए जब मेरी परिवार मेरे खिलाफ थी। मेरा परिवार चाहता था कि तू इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मैं ये जानता था कि आपका प्रोग्राम में अगर मैं नहीं आया पूरी दुनिया लग जाएगी। लेकिन मैं अगर हिस्सा बनता था तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता था। मैं सेफ शॉप का प्रोग्राम अटेंड करता था। बहुत सारे लोग कहते हैं, चितारा साहब कुछ और भी काम कर लो, या आपने ये काम अच्छा नहीं किया, वो काम अच्छा नहीं किया। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक ही काम करना अच्छा आता है, और वो काम आज सेफ शॉप का काम है। इसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक ही काम आता है, वो है सेफ शॉप। ये सुन लो। दूसरी बात महागुरु जी ने मेरे को सिखाई, वो सिखाई दूसरा है जो है एक्शन। और डे 1 से मैंने सिर्फ एक ही काम किया, एक्शन। बहुत सारे लोग बेसिक काम नहीं करते। और साथियों, मैं आपको एक लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे मेन जो काम है वो हमारे 5 बेसिक्स। मैंने धुआंधार, मेरे को बांदीकुई में काम करने का मौका मिला, मैं धुआंधार प्लान करता था। मेरे को दौसा में काम करने का मौका मिला, धुआंधार प्लान। मेरे को जयपुर में काम करने का मौका मिला, धुआंधार प्लान। मेरे को बांसवाड़ा में काम करने का मौका मिला, धुआंधार प्लान। एक ही काम, प्लान फॉलो क्लोजिंग, प्लान फॉलो क्लोजिंग, प्लान फॉलो क्लोजिंग। मेरा दूसरा फॉर्मूला एक्शन। और तीसरा जिसका हमारे घर वाले बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो तीसरा है अचीवमेंट। हमारे घर वालों को क्या चाहिए? अचीवमेंट। आप जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास कार आएगी कि बताओ घर वाले खुश होंगे या नहीं होंगे? अगर आप डायमंड बनोगे घर वाले खुश होंगे या नहीं होंगे? अगर आप विदेश घूमने जाओगे घर वाले खुश होंगे या नहीं होंगे? लेकिन साथियों, ये तीसरे जो अचीवमेंट आते हैं ना, वो पहले 2 से आते हैं। पहले आपको एसोसिएशन में रहना होगा, मैं एसोसिएशन में रहा, उसके बाद में मैंने एक्शन लिए, और तीसरा नंबर अचीवमेंट। आप धुआंधार आ रहे हैं। और साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। मैं अगेन धन्यवाद करता हूँ मेरे की सारी कंपनी, सिस्टम, मेंटर, मेरी टॉप लीडरशिप और मेरी एक टीम। और साथियों, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे टॉप लीडर्स, मिस्टर एंड मिसेज नरेश बुंदेल जी, मिस्टर एंड मिसेज BS मीणा जी, मिस्टर एंड मिसेज राकेश नीनामा जी, मिस्टर एंड मिसेज राजेंद्र सिंह जी, मिस्टर एंड मिसेज राजेश नीनामा जी, मिस्टर एंड मिसेज जेपी मीणा जी, सारे टॉप लीडर, रामू जी, जितने नाम ले मैं उतने कम है साथियों। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने मेरे को एक परिवार का हिस्सा बना के 0 से सपोर्ट किया, और आज रात तक मेरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने उनके परिवार को अपना परिवार माना। यस
साथियों बहुत ही मजा आ रहा है, बातें तो बहुत सारी है कि मैं ये भी बोल दूं ये भी बोल दूं, लेकिन मेरे को पता है कि आपकी भी नजर घड़ी के ऊपर है कि भाई सब कुछ हो गया, आप तो घर चला जा। ये सुन लो साथियों, लास्ट में मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि आज तक मैंने जो मेहनत की थी, आज तक मैंने जो मेहनत की थी मेरे इस डायमंड पट्टी के लिए की थी, मैंने ये अपनी डायमंड ट्रॉफी के लिए की थी। और मैं कसम खाता हूं आज, क्योंकि मैं भी धंधे पे हूं, रोजी पे हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद जो मेहनत होगी वो आप सबके डायमंड की पट्टी के लिए मेहनत शुरू होगी, आप सबकी डायमंड की पट्टी के लिए मेहनत शुरू होगी। चुन चुन के आपको डायमंड बनाएंगे, चुन चुन के डायमंड बनाएंगे। और साथियों लास्ट के अंदर मैं एक कहानी से क्लोजिंग करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग क्या शुरू में घबराते हैं, लेकिन साथियों मैं रियली कहूंगा, एक बार क्या था, एक गांव के अंदर एक बाबा आ गया, बाबा, और वो बाबा क्या करता था, मांग मांग के कुछ अपनी कलाकारी दिखा के खाता था। वो क्या करता था, सारंगी बजाता था और बार बार नए नए गांव में जाता था। एक गांव में वो जैसे ही गया, जाने के बाद क्या हुआ, उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। कौन पड़ गए? आप लोग कुत्तों को नहीं जानते क्या? अरे अंग्रेजी में डॉग बोलते, डॉग, जान गए? तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए और जैसे ही बाबा बेचारा सारंगी बजाने लगे, कुत्ते उसके पीछे भौं 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 भौं। बाबा बेचारा डर डर के अपने कोठड़ी में चला गया। एक दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, उसका दिमाग खराब हो गया, यार कुछ न कुछ तो करके कमाना पड़ेगा। वो फिर अगले दिन मेहनत की, हिम्मत की और फिर सारंगी उठाई, फिर वो मार्केट में चला गया सारंगी बजाने के लिए। जैसे ही मार्केट में निकला, फिर कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, भौं भौं भौं। बाबा बेचारा फिर डर गया, फिर कोठड़ी में घुस गया और अब उसका दिमाग खराब हो गया। और वो भी अपने सीनियर अपलाइन के पास गया, अपने मेंटर के पास गया और उसने उसके कान के अंदर एक बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया। आप भी जानना चाहोगे सूत्र? जानना चाहेंगे? वो गया और उसने अपलाइन ने अपने सूत्र बताया। उसने क्या किया, उसने सोचा यार कि यार ऐसे जीवन कैसे चलेगा, ऐसे 2-2 दिन भूखा रहूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। उसने एक आइडिया लगाया, घर पे गया, सारंगी को टाइट किया, सारंगी को क्या किया, टाइट किया और दिमाग में सिर्फ एक ही बात बना दी। पहले क्या होता था, कुत्ते आगे आगे और बाबा इधर उधर भागता था, लेकिन अभी एक ही काम किया बाबा ने, दे सारंगी पे दारंगी, दे सारंगी पे सारंगी, दे सारंगी पे सारंगी। कुत्तों का भौंक भौंक पे भौं 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 भौं, कुत्तों का गला बैठ गया, कुत्तों का गला बैठ गया। ये सुनो, अभी कहानी उल्टी हो गई। पहले लोग आपकी टांग खींचते थे, लेकिन आप जब दे प्लान पे प्लान, दे प्लान पे प्लान, दे प्लान पे प्लान, दे प्लान पे प्लान, तो आपके पास में भी ले ज्वाइनिंग, ले ज्वाइनिंग, ले ज्वाइनिंग, ले ज्वाइनिंग आनी चालू हो जाएगी। क्या आप भी बनना चाहते हैं डायमंड? तो साथियों मैं अगेन अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हूं सब आपकी वजह से हूं। और ये आपकी मोहब्बत, ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे को जीवन पर्यंत तक चाहिए। और एक सीन से मैं इस प्रोग्राम का, मेरी स्पीच को वाणी दे विराम देना चाहूँगा, क्योंकि साथियों ये जितनी की जितनी डायमंडशिप गई है मेरे फ्रंट लाइन के लीडर से गई है। क्यों इमोशनल मैं भी हो रहा हूँ, मेरे आंखों के अंदर भी आंसू है, लेकिन मेरे गुरु ने एक और ज्ञान दिया कि बेटा ये बिजनेस इमोशनल होने का नहीं है। मेरे आंखों में भी आंसू, लेकिन आने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशनल होने का है, प्रोफेशनल होने का है। मैं प्रोफेशनल हूँ साथियों। और लास्ट के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं विराम दूंगा इस मंच को कि आपने मेरे को इतना प्यार मोहब्बत दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।